नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित जागो फिर एक बार भाग 2 पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। उनकी जीवित अवधि है 1896 से लेकर 1961। तो एक तरह से ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समकालीन है और स्पष्ट है ये राष्ट्रीय आंदोलनों में अपने कृतियों के जरिए काफी सराहनीय काम कर चुके हैं। राजनेता अपने ढंग से राष्ट्रीय आंदोलनों में नौजवानों को तैयार करने की कोशिश करते थे, प्रेरित करने की कोशिश करते थे, लेकिन साहित्यकार अपनी अलग ही अंदाज में काम करते थे। एक साहित्यकार अपने कृतियों के जरिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हुए हम अलग अलग संदर्भ में देख चुके हैं। निराला जी का जन्म आरंभ से लेकर अंत तक दुखों, अभाव और संघर्षों में व्यतीत हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कुकुरमुत्था, तुलसीदास, अनिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि। भाग 2 के बारे में रामविलास शर्मा कहते हैं ये गुरु गोविंद सिंह पर लिखे हुए हैं। तो विद्वान लोग अलग अलग संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। खैर कुछ भी हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत कृतियों के जरिए नौजवानों को प्रेरित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जागो फिर एक बार भाग 2, समर में अमर कर प्राण। दोस्तों, युद्ध के लिए जाने का मतलब है वीर गति प्राप्त हो सकता है, और वीर गति प्राप्त होने के बाद वो अपने भौतिक रूप से ना हो, लेकिन सब लोग उनको याद करते हैं और इस तरह वो अपना हमारे बीच में रहते हैं। इसलिए कहते हैं अमर हो जाओ। गान गाए महासिंधु से, पूरे सागर से गूंज उठे सिंधु नदी के जो विस्तृत वातावरण है, सब लोग तुम्हारे देशवासी याद करें। इसलिए सिद्ध हो जाओ सैंधव तरंगों पर। तो युद्ध की जो 4 विधा है, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, उनके विभाग में यानी 1.25 लाख पर तुम्हें चढ़ाऊंगा। गुरु गोविंद जैसे वीर होते हुए तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको याद करो। किसने सुनाया तुम्हें बीते हुए जिंदगी की जो वीरों की कहानी। 12 महीनों में ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जो होली खेलते थे, यानी रक्त की नदी बहाते थे। इसलिए कहते हैं रक्त की नदी बहाने वाला कहानी सुने हो तुम सिद्ध हो जाओ। शेरों की मान में गीदड़ कैसे, यानी डरपोक कैसे। भारत में योद्धाओं की कोई कमी नहीं, तुम डरपोक नहीं हो, इसलिए तैयार हो जाओ, सिंह के बराबर घर्षण करो। सतश्री अखाल बाल अनल धक धक घर जला, यानी गुरुवाणी प्रार्थना करके सिद्ध हो जाओ, माथे ऊपर करके। इसमें एक और भी अर्थ निकलते हैं, जैसे जिस तरह शिव अपने माथे पर रहे आंखों से लोगों को राख करते थे, यानी अपने दुष्ट शक्तियों को, अपने सामने आए हुए दुष्ट शक्तियों को। तो इसलिए ये भी कहते हैं तीनों गुण तापत्रय, यानी सत्व रजो तमो गुण से जो बरा हुआ हो उसे त्याग दो। तो भौतिक रूप से गृहस्थ वगैरह होने के कारण हम लौकिक जीवन की सुख सुविधा से बंधन में ना रहो, बाहर आ जाओ। मृत्युंजय ओमकेश के समान अमृत संतान हो तुम, यानी महादेव शिव के समान तुम कभी मरने वाले नहीं हो। बेदकर सत्तावरण मरण लोक, 7 ग्रहों वाला मृत्युलोक भी हो, तब भी तुम अपने हठ योग से तुम बाहर आ सकते हो। क्योंकि योद्धा होने के साथ युद्ध के लिए निकलेंगे तो पता नहीं दुश्मनों का कैसे कैसे व्यू रहेगा, उन सब से तुम बाहर आओगे। शिव की गोद से चिंता रहे शिशु कौन। शिवों की मान में उसकी कोई पिल्ला हो, उनके बच्चों को उठाने की हिम्मत कौन करेगा, और शिव छोड़ेगा। इसलिए कहते हैं मौन भी क्या रहती है, वह रहती
रहते प्राण रे अजान, यानी नादान ना समझ। केवल मेष माता अपने चिंती संतानों को देखकर दुख व्यक्त करेगी और अपने जन्म पर दुख व्यक्त करेगी। अभिशप्त यानी जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। भेड़ बकरियों के सामने उसके शिशुओं को चिंते रहेंगे, तभी वो देखने वाले सरदियों को बहुत दुख पहुंचाती है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं है। वेस्टर्न से जो विचार आए हैं वो नहीं है। योग्य जन जीता है, ये है गीता है। गीता यानी हमारी गीता का है, हमारी संस्कृति है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। ये सब बाहर से आए हुए नहीं है। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं। योद्धा हो, शूर हो, क्रूर नहीं। क्रूर अलग और शूरता अलग। कालचक्र में दबे हो तुम। कालचक्र में दबे यानी तुम बंधन में पड़े हो। आज तुम राजकुमार यानी समर्थ अर्थात श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्पष्ट हो जाओ। सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम। हमारे अगल बगल के जो लौकिक वातावरण जो है उससे बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट जोन से। इसलिए वो कहते हैं याद कर जैसे बंधन मुक्त होने की। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का। ऋषि मुनियों का आप जानते हैं, उनके पास सरल जीवन होने के बावजूद भी और जो भोगी लोग हैं उनसे ज्यादा वो सुख महसूस कर सकते हैं। तो ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। अणुपरमाणुओं में फूंका हुआ तुम हो महान, तुम सदा हो महान। हे नश्वर है यह दीन भाव, कायरता काम बरता। कायरता यानी कभी कभी तुम पीछे हट चुके हो अलग अलग कारण से, लेकिन ये सब क्षणिक है। दीन भाव, अपने आप को दीन महसूस करना, ये सब क्षणिक है। काम पर था तो विषय वासना में रहना, इसे छोड़ो। तुम ब्रह्मा हो, तुम क्रिएटर हो, तुम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो। पद रज पर भी नहीं पूरा यह विश्व बार। यदि तुम्हारे ऊपर पूरे विश्व का बार भी रहे तो तुम ये सारे बंधन से मुक्त होकर श्रेष्ठ योद्धा के रूप में खड़े हो जाओगे। तो ये सारे बाधाएं पाद की धूलि के बराबर है। जागो फिर एक बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने कृतियों के जरिए यही नहीं पुराने बीते हुए योद्धाओं को याद करके जगाने की कोशिश करते हैं। भारतवासी अमृत पुत्र है, कायर नहीं। देश के लिए बलिदान किए हुए वीर पुरुषों का प्रेरणा लेकर जागो एक बार फिर। काफी अर्थपूर्ण ढंग से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने कृतियों के जरिए सराहनीय काम कर चुके हैं। अर्थपूर्ण कविता है। प्रणाम।